हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हो? आज का ये वीडियो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है और ये एक तरह से देखा जाए चैलेंज है आप सभी को। और आप सभी को इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना भी पड़ेगा जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, यदि हम सीएसआर नेट की बात करते हैं, क्योंकि मैं नेट को लाइव क्लास में लेता हूँ, लाइव सीएसआर नेट को पढ़ाता हूँ, आईआईटी जैम को भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं आपसे यही क्वेरी करूंगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फुल फ्लैश होके, पूरा फोकस करके, सब कुछ साइड में रखते हुए सीएसआर नेट को कंप्लीटली 6 महीने या 1 साल दिया है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, या ऐसे आईआईटी जैम वाले कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी बीएससी फाइनल ईयर में थे लेकिन फिर भी उन्होंने एक लिमिटेड मीन्स 50% से ज्यादा टाइम उन्होंने आईआईटी जैम को दिया है पढ़ाई करने के लिए। बस इस वीडियो के माध्यम से यही जानना चाहता हूँ आपसे मैं, यदि आपने ऐसा किया है तो आपके पास एक 100% चांस होता है पॉसिबिलिटी आउटपुट निकालने का, आउटपुट आने का। देखो, इसके बिना भी आउटपुट आ सकता है क्योंकि आप मैथ्स पढ़ते हो। डिफरेंसिबल है तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन कंटिन्यूस है तो डिफरेंसिबल नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऐसे में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसने स्टूडेंट्स ने भी फुल फ्लैश होके, पूरा माइंड सेट करके कि मुझे निकालना है तो नेट ही निकालना है, इतने जुनून के साथ तैयारी की है, तो उसका रिजल्ट भी निकलता है। ठीक है, हाँ, लेकिन यदि उसने साइड बाय साइड बीएड किया है, जॉब कर रहा है या घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, तो देखो फिर टाइम लगने वाला है। तो आपको वहाँ पे अपसेट होने वाली बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए, अपने अंदर एक नेगेटिव थॉट नहीं लानी चाहिए, क्योंकि आपने फुल फ्लैश होके मीन्स होता है कि जी जान लगाने वाली तैयारी यदि आपने की है, ठीक है, तो आपका रिजल्ट भी आएगा और आ भी गया होगा अभी तक जितने बच्चों ने ऐसा किया है। ठीक है, लेकिन यदि आप दो नाव पे पैर पैर रख के चलने की कोशिश कर रहे हो, दो नाव पे पैर रखने की कोशिश कर रहे हो, आप ऑन एवरेज पढ़ाई करके आप सोच रहे हो कि नेट जैसा एग्जाम निकल जाएगा, तो फिर देखो पॉसिबल नहीं है ये जैम जैसा एग्जाम। क्योंकि 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं हमें, और वो भी अच्छे लेवल पढ़ने होते हैं, और डे बाय डे कंपटीशन भी बढ़ रहा है। यदि मैं आपको बताया तो यहाँ पे एक छोटी सी बात और बताया तो आपको चैलेंज के साथ साथ कि इस बार का कट ऑफ भी हाई गया है, ये आप सबको पता है। तो कट ऑफ का हाई जाने का रीजन भी मैंने आपको शायद बताया था। तो अब वजह पेपर भी थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन उसकी वजह एक और भी है कि ऑनलाइन का जमाना आ गया है। अभी ऑनलाइन भी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पढ़ने लगे हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ने लगा है। पहले क्या होता था, लोगों को दिल्ली जाना होता था या जयपुर जाना होता था, पंजाब में जाना, मतलब एक मेट्रो सिटी में जाना होता था। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने यहाँ पे लेने आया हूँ ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फुल फ्लैश होके मीन्स ओनली एक ही गोल रखा है कि उनको सीएसआर नेट निकालना है, या एक ही गोल रखा है जिनको आईआईटी ही जाना है, आईआईटी जैम ही निकालना है। वो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करेंगे। और जिनके दो दो तीन तीन चार चार गोल भी थे, ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो बीएड भी कर रहे हैं, सी टेट का एग्जाम भी दे रहे हैं, ठीक है, एसएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं, और कोई पुलिस का एसआई का आ गया वो भी अपने फॉर्म भर दिया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी एटलीस्ट अपना कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जनरली मैंने देखा है कि सर हम नेगेटिव थॉट आ गई, सर रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपने कितना फुल फोकस होके, जितना पूरा माइंड सेट करके होता ना कि घोड़े के जैसे ऐसे पूरा यहाँ पे साइड में पट्टियां बांध के, कि आपने पूरा ऐसे फोकस करके आपने कितने स्टूडेंट्स ने तैयारी की है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, यदि कोई स्टूडेंट्स लगा हुआ है अपने जिद पे, अपने गोल पे, ठीक है, और उसने 6 महीने या फिर 1 साल उसने दे दिया अच्छे से, 1 साल, ठीक है, तो उसका रिजल्ट भी आएगा, और आ भी जाता है। या फिर बाय द वे कहीं पे अटका है तो 0.01 या 0.02 या 0.03 से ही अटकेगा। ऐसा नहीं कि उसने पढ़ाई की 1 साल और उसके मार्क्स आज भी 70 या 80 आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर यही बताता है कि जितनी आपने मेहनत की है, आप उसमें से 10% या 15% कम रह सकते हैं, लेकिन आप जीरो नहीं हो सकते कभी भी। ये आपने देखा होगा, ट्वेल्थ में भी यदि हम 70% सोच के चलते हैं तो हमारे 60% आता है। ऐसा नहीं कि आप फेल हो जाओगे, ठीक है, फेल वही होता है जो सोचता है बस 50% आ जाए मेरे। जो 50% सोचता है वो फेल हो सकता है। जिसने 70% सोचे हैं, 70% के हिसाब से एफर्ट डाल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो कभी भी फेल नहीं होता है। मीन्स 5-10% का डिफरेंस रहता है। लेकिन आप एजुकेशन सेक्टर में ये नहीं बोल सकते कि आप सफल होना असफल होना बाद की बात है, लेकिन आप मार्क्स वाइज ये नहीं बोल सकते सर मैंने तैयारी जी जान से लगाई है और मेरे तो सिर्फ 50 मार्क्स आए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है एजुकेशन सेक्टर में। मैं आपको बता देता हूँ, जितना आप इनपुट डालोगे उतना आउटपुट आपको मिलेगा। रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा बाद की बात है। हाँ, 10-15% का अंतर पड़ सकता है कि आपने सोचा कि मेरे इस बार 110 आएंगे मार्क्स, हम सीएसआर नेट की बात करते हैं, तो आपके 100 आए होंगे या 105 आए होंगे। ऐसा नहीं आपके 70 मार्क्स आए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपके साथ ऐसा हुआ है। तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको फिर से
क्योंकि नया बैच आ भी गया है और आप नए सिरे से तैयारी करना चाहते हो, तो मैं यही आपको सलाह दूँगा, एक बार कि आपका लाइफ में सपना है कुछ करने का, तो एटलीस्ट उस सपने को सफिशिएंट टाइम दें, उसको एक कंप्लीट इनपुट डालने की कोशिश करें। आपका एसएससी का मन है, बैंक में जाने का मन है, दिल्ली पुलिस में एसआई या यूपी पुलिस में एसआई बनने का है, कोई भी आपको जॉब लेना है, एटलीस्ट उसको एक सर्टेन टाइम चाहिए एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो वो इनपुट एटलीस्ट एक साइड में डालें, जब आपको लगे कि भाई अब मेरे बस की नहीं है, आपको लगे बिल्कुल नहीं हो सकता या फिर आपको लगे कि भाई मैं नहीं कर सकता, तब आपको फील्ड छोड़ के जाना चाहिए। यदि आपके अंदर जोश है, जुनून है, और मैं तो बोलता हूँ कि एटलीस्ट एक एग्ज़ाम को उसके हिसाब से टाइम तो देना चाहिए। जैसे सीएसई नेट के लिए मैंने मैक्सिमम 2 साल बोले हुए हैं, मतलब आप 1 साल में भी अच्छे से निकाल सकते हो रिजल्ट, ऐसा नहीं कि 1 साल में नहीं निकाल, 6 महीने में आप निकाल सकते हो। बट जो मैं अभी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पे आप फोकस करना, उस पे जोर देना कि क्या आपने कंप्लीटली फुल फोकस होके क्या आपने 5 महीने दिए या 6 महीने दिए या बीच में उसके और अभी आपने एग्ज़ाम घुसा दिए, एसएससी का घुसा दिया, बीएड का घुसा दिया, ये वाला एग्ज़ाम घुसा दिया और उसके बाद भी आपको एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि मेरा इस बार जेआरएफ हो जाए। भाई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि कंपटीशन उन्हीं बच्चों के बीच में है जो बीएड भी कर रहे हैं और नेट की तैयारी भी कर रहे हैं। कंपटीशन उन बच्चों में भी है जो बीएससी से गोल डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि उनको जेआरएफ निकालना है, ठीक है? तो कंपटीशन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, तो यहाँ पे आपको अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और अपने माइंड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि मुझे निकालना है तो मुझे निकालना ही है। जी जान लगा देनी है, 4 घंटे पढ़ के दिया एग्ज़ाम निकलता है तो मैं 6 घंटे पढ़ूँगा, 6 घंटा मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैंने इसको फुल टाइम मैंने फ़ोकस किया है सीएसई नेट पे, तो आपको फुल टाइम फ़ोकस के हिसाब से पढ़ाई भी करनी है। बस इतना ही बोलना है और ये आपके लिए चैलेंज भी है। यदि आप फुल फ़ोकस होकर तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को नीचे ज़रूर लिखें और यदि आप पार्ट टाइम तैयारी कर रहे हो फिर भी आप लिखें, क्योंकि आपको एहसास होगा कि आप अपने लाइफ के साथ कर क्या रहे हो। यदि आपका सच में सपना है तो आप क्यों इसको फुल टाइम में नहीं कन्वर्ट करना चाहते? बस ये मैं आपसे पूछूँगा और ये आप वीडियो के नीचे बता सकते हो। आपकी समस्या आपकी है, मुझे पता है समस्या सबके साथ होती है, तो समस्याओं को भी मेंशन कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं यहाँ पे। यदि आप लिखना जो चाहते हो आप फ्री होके लिखो और इस बात को यहाँ पे वीडियो पे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताना, कितने ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि रिजल्ट नहीं आया, आई एग्री, ठीक है? रिजल्ट नहीं आया, आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, एग्री ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या फुल फुल फ़ोकस करके आप तैयारी कर रहे हो? फुल फ़ोकस करके आप तैयारी कर रहे हो, अगली बार के लिए आप क्या फुल फ़ोकस हो? कि आप साइड बाय साइड सोच रहे हो कि चलो ठीक है, साइड बाय साइड मैं ये कर लेता हूँ? बस ये जानना मुझे कि आप 2 नाव पे पैर रखना चाहते हो, तब भी मुझे बताना है वीडियो के नीचे, और आपने 2 नाव पे पैर रखा हुआ था पहले से तब भी आपको बताना है, ठीक है? बस ये मुझे यहाँ पे बोलना था। थैंक यू वेरी, विश यू ऑल द बेस्ट।